आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें हम लगाते हैं तो उसके बीज का अच्छा जर्मिनेशन कैसे करें और साथ में अपने खेत के अंदर लगाएं तो किन बातों का हम ध्यान रखें। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी मल्चिंग आपको बिछी हुई दिख रही होगी। इस खेत के अंदर हम अपनी तरबूज की फसल लगाएंगे और फिलहाल में जो है बंदे हमारी जो बीज है तरबूज का वो लगाने भी लग रहे हैं। और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं बहुत सारा बीज है। 10 पैकेट इसके अंदर हमने खोले हुए हैं 50-50 ग्राम वाले, और इनका जो जर्मिनेशन है वो भी बहुत बेस्ट आया हुआ है। तो ऐसा कौन सा तरीका हमने इस्तेमाल किया है कि अच्छा जर्मिनेशन आए और कौन कौन सी सावधानियां हमने बरती हैं जिससे कि बीज हमारा कम से कम खराब हो और ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन हमें अपने खेत के अंदर मिले। अगर इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। साथियों फिलहाल में आप जो कागज मेरे हाथ में देख सकते हैं इसके अंदर कावेरी कंपनी का बीज हमने लिया है तरबूज का, और जो खली प्लस करके वैरायटी आती है वो हमने ली है। इसके अंदर 10 पैकेट हैं। हमने 10 पैकेट को सुबह के समय में काट करके और एक बर्तन के अंदर भर लिया और उसके अंदर अच्छा सा पानी डाल दिया, और पानी इतना डाला कि उनके ऊपर से बहुत अच्छे से फैल जाए, थोड़ा सा ऊपर ही हो जाए उसका लेवल। और उसको 15 से 20 घंटे के लिए हमने भिगो के छोड़ दिया है। अगर मौसम ठंड का हो तो इसको 15 से 20 घंटे कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो इसको 6 से 8 या मैक्सिमम 10 घंटे तक ही भिगो के रखें। और उसके बाद हमने सारे बीज को निकाल लिया था, उसके पानी को अलग कर दिया, बीज को अलग कर दिया, फिर इस तरह की पन्नी के अंदर हमने सारे बीज को डाल दिया और किसी भी सीख वगैरह की मदद से इसके अंदर जगह जगह पे छेद कर दिए और इसको अच्छे तरीके से बांध करके इसके ऊपर एक सूती कपड़ा हमने लपेटा। उसके बाद उसके ऊपर 2-3 ऊनी कपड़े लपेट के और उनको रात में तो अंदर रखा था अपने घर में, और जैसे ही सुबह निकलती थी तो हम धूप के अंदर इसको बाहर रख देते थे जहाँ पे हवा ना लगे, बस केवल धूप आती रहे, ऐसी जगह के ऊपर हमने रख दिया था। आप जो ऊपर वाले गर्म कपड़े हैं उनको हटा भी सकते हैं और जो ऊपर एक सूती कपड़ा लपेटा उसके साथ धूप में रख दें, या फिर आप सभी को एक जैसा ही लिपटा लिपटाए भी बाहर रख सकते हैं। और रात के समय आप अपने बिस्तर के साथ में भी इसको लेके सो सकते हैं, जिससे कि गर्मी ज़्यादा बनेगी और इसका जर्मिनेशन है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो ये वाला तरीका हमने अपनाया था और इससे हमारा जो बीज है वो लगभग 90 से 100% तक भी जर्मिनेशन इसके अंदर हमें देखने को मिला है। फिलहाल में बहुत सारे बीज हैं वो जर्मिनेट हो रखे हैं। अब बात करते हैं लगाते समय में किन किन बातों की सावधानी बरतनी है। साथियों 10 पैकेट हैं, लगभग आधा किलो बीज है ये, और इसके अंदर हमें थोड़ी सी ही कोई भी फंगिसाइड मिला लेनी है। मेरे पास में रोको रखी हुई थी तो हल्की सी इतनी सी दवाई मैंने इस बीज के अंदर डाली और सारे को अच्छे से मिला दिया। मिलाते टाइम ध्यान रखेंगे जो अंकुरण हो रखा है वो बिल्कुल भी ना टूटे, इसकी जो रूट निकली हुई है वो ना टूटे, बिल्कुल हल्के हाथ से इसके पूरे ऊपर छिड़कना है और हल्के हाथ से इसको मिला देना है। अब बात करते हैं कि खेत में लगाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिलहाल में आप देख रहे होंगे जो 3 बंदे हैं वो अपने यहाँ पे बीज लगा रहे हैं, तो इनके पास में चलते हैं और बीज सही लगाने का तरीका जानते हैं और उसके बाद भी क्या सावधानियां बरतनी है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। ये देखो जी यहाँ पे बीज है वो लग रहा है, और बीज लगाने का जो तरीका है वो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। एक उंगली से इसके अंदर छेद कर दिया जाता है। जो छेद है ना वो इतना सा ही है, यानी कि 1 इंच के आसपास है, ना ही तो इससे ऊपर लेना है और ना ही इससे गहरा लेना है। और एक एक बीज प्रत्येक के अंदर ये डालते जा रहे हैं और ध्यान से डाल रहे हैं। इसका ना ही तो अंकुरन टूटने दे रहे हैं और ना ही बीज की ज्यादा गहराई और ना ही कम गहरा, एक समान गहराई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं भाई की उंगली के ऊपर जो मिट्टी के निशान बने हुए हैं वो एक ही जैसे हैं, ना ही तो इससे गहरा जा रहा है और ना इससे कम जा रहा है। और एक बीज लगा देते हैं। बीज किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी जड़ को ही नीचे डालना है, आराम से ऊपर से पकड़ के डाल दे रहे हैं और ये अपने आप ही जगह बना लेगा और जिस दिशा में भी इसको बढ़ना है अपने आप ये अपनी कार्रवाई है वो करता रहेगा। जमीन से बाहर आने में इसको लगभग 4 दिन का समय लग जाएगा। और जल्दी जर्मिनेशन के लिए हमें एक बात की सावधानी बरतनी है और वो है ये, जो हम लो टनल लगाते हैं सर्दियों के अंदर, उसका जो भी पॉलीथीन हम मार्केट से लेके आते हैं ना उसको पहले इसके ऊपर से ढक देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 दिन पहले हमने बीज लगाया था। अब यहाँ पे भी बीज लगाने के बाद इसी तरह से हम इसके ऊपर पन्नी ढक देंगे। अब बारी आती है कि हम जो दूसरे कीट होते हैं या फिर चूहे होते हैं उनसे अपने बीज को कैसे बचाएं। वो बहुत ज्यादा नुकसान हमारे फसल के अंदर कर देते हैं, बीज को उखाड़ के और वो खा जाते हैं और जर्मिनेशन हमें उसका नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या सावधानी बरते अब उसके बारे में बात करते हैं। साथियों में एक तो ये ध्यान रखना है कि हम जिस दिन अपना बीज लगा देंगे उसी दिन शाम को हमने इस तरह से जो अपनी लो टनल वाली पॉलिथीन है वो इसके ऊपर ढक देनी है।
इससे रात के अंदर जो टेम्परेचर डाउन आ जाता है ना, वो हमारे बीज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। उससे बीज के जर्मिनेशन की या फिर जमीन से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो जाती है। अगर हम पॉलीथीन ढक देंगे उसके ऊपर, बेशक से हमने मल्चिंग लगा रखी है, उसके बाद भी हमें पॉलीथीन है वो ढकना है। इससे जो बीज जर्मिनेशन है, जमीन से ऊपर आने की जो प्रक्रिया वो जल्दी पूरी हो जाएगी। और 4 से 5 दिन जब जमीन के अंदर बीज रहता है ना, तो इसको बहुत सारे कीटों से लड़ना पड़ता है। कई तरह की, जैसे चूहे हो गए, कई तरह की चिड़िया हैं, वो भी इसको निकाल के खा जाती हैं। तो उसके लिए आपको अपने खेत के अंदर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपना जो जिंक फॉस्फेट आता है, चूहे मारने की दवाई आती है, उसको किसी भी अनाज के ऊपर लेपित करके और थोड़ी थोड़ी सभी बेडों के पास में रख देना है। या फिर जो अपनी बूंदी दाना होता है, जो भी मार्केट के अंदर मिठाई की दुकान पे मिलता है, वो आप ले आए। उसको हाथ से नहीं छूना है, उसके ऊपर जो जिंक फॉस्फेट की पुड़ी आती है वो डाल दें। 1 किलो जो अपना बूंदी दाना होता है, उसके अंदर 2 जिंक फॉस्फेट की पुड़ी आप खोल लें, और उसको थोड़ा थोड़ा करके आप अपने पूरे खेत के अंदर रख दे, जगह जगह पे। इससे जो चूहिया हैं या फिर जो भी चूहे वगैरह है ना, वो उसको खाएंगे, और उससे उनके शरीर को नुकसान होगा। तो बाकी जितनी भी उनकी कॉलोनी होगी उसको सूचित कर देंगे कि यहाँ पे इस तरह से खाना रखा हुआ है, और उसको बिल्कुल भी ना खाएं। एक ये साइंटिफिक बात मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। बताने में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा मजाक वाली सी बात है, लेकिन ये सच्चाई है। यही तरीका होता है। कहीं पे भी कोई भी बीज इनको मिल जाता है तो अपनी पूरी कॉलोनी को इनवाइट करते हैं, और वो सारे के सारे बीज को थोड़ा थोड़ा करके उखाड़ के ले जाते हैं। और हमें पता भी नहीं लगता कि ये काम दिन में होता है, रात में होता है, हमारी नज़रों से दूर ही होता है। ये चीज़ बेशक से हम कितना ही ध्यान रख ले, अपनी आंखों से नहीं हम इसको देख पाएंगे। तो आप इस तरह से चूहों का तो ये इलाज कर सकते हैं। और साथ में जो भी कीट पतंगे होंगे ना, उसके लिए आप अपने या तो बेसल डोज के अंदर ही कोई भी कीटनाशक इंसेक्टिसाइड है वो अपना ऐड कर लें, या फिर बाद में भी थोड़ी बहुत फोर्ट वगैरह है वो अपने खेत के अंदर छिड़क दें। कार्बोफ्यूरान आप ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी कई सारी दवाइयाँ आती हैं। आप किसी का भी अपनी बेसल डोज के साथ में इस्तेमाल कर लें। साथियों, ये वो कुछ बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे ना, तो हमें अपने खेत के अंदर बहुत अच्छा जर्मिनेशन मिलेगा, और हमारी फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ ज़रूर शेयर करें।